और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, हिमाचल बीजेपी में बगावत तेज। जी हां, बगावती सुर तेज हो गए हिमाचल बीजेपी में। बीजेपी के 8 नेता बागी हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बागियों ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दी है। और जानकारी आपको यहां पर दे दें, बिलासपुर से सुभाष शर्मा ने नामांकन निर्दलीय तौर पर भरा है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर झंडुता से राजकुमार कौंडल उतरे मैदान में। और वहीं आपको बता दें कि बंजार से हितेश्वर सिंह ने हुंकार भर दी है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो पर्चा है, जो नामांकन है, वो दाखिल कर दिया है। बता दें आपको एक नालागढ़ से पूर्व विधायक केएल ठाकुर बागी हुए हैं। तो बड़ी खबर, झंडुता से राजकुमार कौंडल बीजेपी के खिलाफ उतरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल बीजेपी में बगावती सुर जो हैं वो तेज होते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी के 8 नेता बागी हुए हैं जिन्होंने निर्दलीय तौर पर नामांकन भरा है। बागियों ने निर्दलीयों के तौर पर ताल ठोकी है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें बिलासपुर से सुभाष शर्मा ने नामांकन जो है वो भर दिया है। वहीं बात की जाए झंडुता से राजकुमार कौंडल मैदान में उतरे हैं। बंजार से हितेश्वर सिंह ने चुनावी मैदान में कूद गए हैं निर्दलीय के तौर पर। देरा से होशियार सिंह ने नामांकन जो है वो भर दिया है। नालागढ़ से पूर्व विधायक केएल ठाकुर बागी हो चुके हैं, निर्दलीय के रूप में उन्होंने पर्चा भरा है। झंडुता से राजकुमार कौंडल बीजेपी के खिलाफ उतरे हैं। तो बड़ी खबर, हिमाचल बीजेपी में बगावत के जो सुर हैं वो तेज होते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के 8 नेता यहां पर बागी हो चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बागियों ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से सुभाष शर्मा ने नामांकन भरा है। झंडुता से राजकुमार कौंडल उतरे हैं मैदान में। बंजार से हितेश्वर सिंह ने चुनावी हुंकार भर दी है। देरा से होशियार सिंह ने नामांकन भरा है। नालागढ़ से पूर्व विधायक केएल ठाकुर बागी हो चुके हैं। झंडुता से राजकुमार कौंडल बीजेपी के खिलाफ उतरे हैं। तो हिमाचल बीजेपी में बगावत तेज होती नजर आ रही है, जिनमें ये 8 नाम, बीजेपी के 8 नेता जिन्होंने अब निर्दलीय के तौर पर टिकट न मिलने के चलते निर्दलीय रूप में नामांकन भरा है। बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी सौरभ धीमान जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। सौरभ जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी बिल्कुल सुनता सौरभ धीमान जी, क्योंकि अभी जिन 8 नेताओं के नाम यहां पर निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने टिकट न मिलने के चलते नाराजगी जाहिर की और निर्दलीय रूप में नामांकन जो है वो भरा है, क्या इसको लेकर समझा जाए कि क्या ये बगावती सुर यहाँ पर समझे जाए इनके? जी जरूर बगावती सुर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है बागी नेताओं से बात करने में जुटा है। और मेरा मानना है कि इनमें से अधिकांश नेता पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए अपना नामांकन वापस लेंगे और अपना पूरा समर्थन पार्टी को देंगे। जी, लेकिन पार्टी के लिए कितना नुकसान इसमें झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी भी है चुनावी मैदान में? देखिए, पार्टी को कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और जयराम ठाकुर जी के पक्ष में मतदान करने का मन पहले ही बना चुकी है। आज पूरे प्रदेश में बच्चा बच्चा जानता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदलने की ओर अग्रसर है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी कहीं पर भी ग्राउंड में नहीं दिख रही है। हम जहां भी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हमें नहीं दिख रहा है। उनको झंडे लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए भी हरियाणा, पंजाब, इधर उधर से पेड लेबर हायर करनी पड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व फिलहाल हिमाचल में नहीं है। जी,
सौरभ धीमान जी, क्योंकि अभी मिशन रिपीट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जाहिर तौर पर रिवाज जो है वो बदलने की बात यहां पर चल रही है बीजेपी की चुनावों को लेकर, क्योंकि देखिए सर पर चुनाव है, तैयारी किस तरीके से चल रही है? और अगर इस तरीके से निर्दलीय जो तौर पर अगर नेता, बीजेपी के नेता अगर नामांकन भरते हैं तो जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं नुकसान नहीं, लेकिन दूरगामी परिणाम पर असर जरूर पड़ सकता है, फायदा शायद सामने वाली पार्टी को भी हो। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है जी। और जहां तक बगावत की बात है, कुछ नेता हो सकता है बगावत कर रहे हों, लेकिन जनता बगावत नहीं कर सकती। जनता जानती है कि जनता के हित में कौन कार्य कर रहा है, किस सरकार ने उनके लिए कार्य किया, और जनता पहले ही अपना मन बना चुकी है कि वो जयराम जी की सरकार को एक बार फिर से सत्ता में लौटाना चाह रही है। तो ऐसी किसी भी स्थिति का कोई बड़ा परिणाम नहीं आने वाला है, क्योंकि जनता अपना मन पहले ही बना चुकी है। जी, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सुभाष चंद। सुभाष, क्योंकि अभी स्थिति यहाँ पर यह है कि बीजेपी के वो 8 नेता जो कि नामांकन निर्दलीय रूप में भर चुके हैं, अब जाहिर तौर पर कितना प्रभाव इस बीच इस चुनाव में बीजेपी पर पड़ सकता है अगर जमीनी स्तर पर देखें तो? सुभाष जी। आम आदमी पार्टी से जो यहाँ पर राकेश चोपड़ा जो खड़े हुए हैं, वो भाजपा के पहले वहां से कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें आम आदमी पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है, तो अब भाजपा के लिए यहाँ से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि जब वो 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उन्होंने 6,500 से ज्यादा मत लिए थे। उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ नाराजगी के कारण उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी और आम आदमी पार्टी में चले गए थे। अब उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, तो जहां पर इन्होंने निर्दलीय 6,500 वोट लिए थे, तो कहीं ना कहीं अब भाजपा के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं घुमारवी में। जी, जगत सिंह भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगत, यही सवाल आपसे भी, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रभाव जो है हर एक नेता का वो होता है, जनाधार होता है, लेकिन ये बगावत जो है बीजेपी जो कि मिशन रिपीट की स्थिति में आगे चल रही है, कितना बड़ा प्रभाव जो है वो डाल सकती है अगर ऐसे नेता बगावत करते हैं तो? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जैसा कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से कृष्णलाल ठाकुर जो कि पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और यहाँ से पूर्व विधायक भी रहे हैं। भाजपा के 80% यहाँ से लगातार 4-4.5 साल से ये काम कर रहे थे भाजपा के लिए, लेकिन अहम मौके पर कांग्रेस से लखविंदर सिंह राणा जो कि विधायक है मौजूदा, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं और भाजपा से ही उन्हें टिकट मिल जाती है, जिसके कारण गुस्से में आकर या कहीं नाराजगी दिखाकर पहले कृष्णलाल ठाकुर की ओर से अपने घर पर बैठक की गई। बैठक में तमाम उन लोगों को बुलाया गया जो उनके समर्थक थे या पिछले 4-4.5 साल से उनके साथ काम कर रहे थे। वहां उन्होंने मन बनाया कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से ऑप्शन आ रही थी, आम आदमी पार्टी से भी उन्हें ऑप्शन ही के ऊपर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा मंडल है उसके द्वारा भी 125 लोगों ने यहाँ पर इस्तीफे दे दिए। भाजपा मंडल अध्यक्ष भी उनके समर्थन में है और भी जो भाजपा के नेता है उनके समर्थन में उन्होंने यहाँ पर इस्तीफे दे दी, जिसके कारण भाजपा को खासा देखो नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब कोई नेता एक पार्टी को छोड़कर राजनीति पर तो चुनाव लड़ता है, उसके अपने समर्थक होते हैं, राजनीति में उसके समर्थक जो भाजपा है उनका नुकसान यहाँ पर तो दिखाई देगा। लेकिन लखविंदर सिंह राणा का कहना है कि पार्टी मजबूत है और एक सत्ता के साथ आगे इलेक्शन चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो ये बदलाव है, कृष्णलाल ठाकुर ने जो अलग हुए हैं, अलग चुनाव लड़ने का फैसला दिया है और जिस कॉम्बिनेशन का की बात करें तो भी किया लखविंदर राणा की भी भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन भाजपा की, लेकिन 2 जगह बन गई। कृष्णलाल ठाकुर अलग नॉमिनेशन राणा और इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं हो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ही पार्टी के 2 नेता अलग अलग से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, सौरभ धीमान जी हमारे साथ बीजेपी हिमाचल बीजेपी मीडिया से प्रभारी हमारे साथ बने हुए हैं क्या? जी, अब सर, क्योंकि देखिए हर नेता का अपना जनाधार होता है और ये लिस्ट 8 तक यहाँ पर जा चुकी है। अब क्या इनको मान मनोबल का दौर भी यहाँ पर चलेगा? अभी आप जैसा बता रहे थे कि पार्टी के ही नेता हैं, हालांकि ये दूसरी पार्टी भी नहीं गए, बगावत इन्होंने इस वे में की है कि यहाँ पर निर्दलीय पर्चा भरा है, लेकिन क्या अभी मान मनोबल का दौर भी चल रहा है?
अब देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब कोई नेता जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है कि हमारा नेता जो है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। कुछ नाराजगियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अधिकतर जितने भी बगावती लोग हैं वो अपना नामांकन वापस लेंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जी जान से चलने को तैयार हो जाएंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ धीमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सौरभ और जगत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए।